ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ये नमूना आपकी खिदमत में हलाल और हराम के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। एक अजीम मुकर्रिर आपकी खिदमत में आ रहे हैं, उनके लिए माहौल बना रहा हूं। बिल्कुल आप सुन रहे हैं, सुनने का हक अदा कर रहे हैं। मेरी ज़बान कैची की तरफ से चल रही है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बिहार का इलेक्शन मुसलमान हार गया, सेकुलिज्म हार गया, सेकुलर लोग हार गए। मुसलमान दुआ करते रहे, दुआ कबूल नहीं हुई। मक्का में जाकर के दुआ किया, मक्के में कबूल नहीं हुई। मदीने में जाकर के दुआ किया, दुआ कबूल नहीं हुई। रात बता रहा हूं, 10,000 का लोन मिला था, हराम घर में आया। उसकी नहूसत से न यहां दुआ कबूल हुई, न वहां दुआ कबूल। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक मुल्क है, उसका नाम है हॉलैंड। हॉलैंड एक मुल्क है दुनिया में। बूढ़ा बाप लाठी हाथ में लेकर के, कमर झुकी हुई, सहारे के साथ बेटी के यहां आया। बेटी से हाथ जोड़ करके बोला कि बेटी, मुझे बेटा तो नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, कब्र पैर में लटक चुके हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर में रह करके मेरी मौत आए, मेरा जनाजा यहीं से उठे। तो बेटी ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकते। अगर दाखिल हो जाओगे तो लात मार करके घर से बाहर निकाल दो। पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो, पूरा सिकंदरपुर खड़ा हो गया उस बेटी के खिलाफ। अरे तुम्हारा बाप है, तुमने बाप के साथ दुश्मन से भी बदतर सुलूक किया, उसको अपने घर में जगह देने के लिए तैयार नहीं। उस बेटी का जवाब सुनिए कि तुमने तो इसके बुढ़ापे को देख लिया कि मेरा बूढ़ा बाप है, इसके किरदार को नहीं देखा। मेरा बाप सूद खाता है, सूद कमाता है। मुझे कर्ज की जरूरत पड़ी तो मेरा बाप ने कर्जा दिया, मगर सूद पर दिया। जब तक एक एक सूद का पैसा जोड़ करके नहीं लिया, तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इस हरामखोर की आंख में जब पानी नहीं, बेटी को इसने बेटी नहीं समझा, तो मैं इसको बाप कहां से समझो। धक्के दे करके इसके लिए घर से बाहर निकाला। जब आदमी हराम खाता है और कमाता है तो अपने घर के ही लोगों की निगाह से गिर जाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बैंक का बोर्ड है, उसमें लिखा हुआ रहता है 48 महीना पैसा जमा करो, सिंगल को डबल कर देंगे। तो मुसलमान झोला में पैसा ले गया कि सिंगल को डबल मिलेगा। तो दाढ़ी रख करके भी, टोपी रख करके भी, LIC की किस्तें जमा करने के लिए मुसलमान लाइन से लगा हुआ है। एक एक करके जमा करने लगा, मीठा मीठा हक हक। उसके चक्कर में झोला में भर भर करके पैसा 48 महीने में 10 लाख रुपए जमा कर दिया। अब जो घर आया तो बोरा लेकर के जा रहा कि पैसा भर करके लाए। 10 दिया है, 20 लेकर के आए। अब जो वहां पहुंचा तो क्या देखता है, आंख बंद, डब्बा गायब। न मैनेजर है, न दफ्तर है, न ऑफिस है। पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई, डबल के चक्कर में सिंगल से भी गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसके आए वही जमाना बा रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना बा रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना बा रहा है। इस्लाह माशरा के हवाले से उन्वान है। आप जितनी मोहब्बत में डूब करके सुन रहे हैं, महसूस हो रहा है कि 100 जलसों में इकलौता जलसा है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए खैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह।
अच्छा जरा गौर कीजिए, जिन लोगों की शादी हो चुकी इन लोगों ने भी हाथ उठाया और बड़े बूढ़ों ने भी हाथ उठाया। वो हूर से निकाह के चक्कर में तो नहीं। और ये चैनल वाले इतनी बड़ी तादाद में हैं, हाथ दिखा देंगे। और उनकी बीवी भी यहाँ बगल में सुन रही है, तो घर में तो डराम होगा ही बड़ा वाला, उसी में रातों रात पैक कर देंगे। जरा ध्यान रहे कि कहां हाथ उठाना है, कहां हाथ नहीं उठाना। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह हमारी जवान बेटियों के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। निकाह इतना आसान था कि दुनिया में निकाह से ज्यादा आसान कोई काम ही नहीं था। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता है, खुतबा पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए निकाह हो जाता है, महर नकद हो या उधार निकाह हो जाता है, हर हाल में निकाह हो जाता है। इतना आसान कोई हो या ना हो, तो आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले मुझे लड़की पसंद, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा निकाह होगा। लेकिन निकाह कैसे मुश्किल हुआ आपको राज बता रहा हूं। निकाह दुल्हा के घर से मुश्किल हो गया, निकाह महंगा हुआ लड़का के घर से। कैसे हुआ दिखाने के लिए जा रहा हूं। लड़की की माँ इधर बैठी है, लड़के की माँ इधर बैठी है। लड़का की माँ कह रही है लड़की की माँ से, मेरे बेटे को फुला जगह 4 चक्का मिल रहा है, मेरे बेटे को 10 लाख रुपया फुला जगह से मिल रहा है, अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ बराबर मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़के की कोई कमी नहीं है, लड़की की कोई कमी नहीं है। इस दौर में सांप इंसान को नहीं डसता, इंसान इंसान को डस रहा है। जिस लड़के को आप देखेंगे उसका निकाह होगा तो वो लाल कुर्सी पर बैठा रहेगा और उसके हाथ में रुमाल होगा, मुंह झांप करके बैठा, रुमाल रख करके खूब हंस रहा, अंदर से पूरा घोटाला करके बैठा है। और कल वो जाने वाला है बारात लेकर के, तो लड़की को फोन करता है कि तुम्हारे यहां बारात लेकर के मैं कल आ रहा हूं, तुम्हारे बाप ने 4 चक्का खरीद लिया कि नहीं, वादा किया। तो लड़की उसको तसल्ली दे रही है, आप घबराते क्यों हैं, पीछे से 4 चक्का दे देगा। तो पीछे का नाम सुनने का मतलब हुआ कि उधार है। उधार का नाम सुनने के बाद तलबे का खून उसके दिमाग में आया। उसने छिड़क करके लड़की से कहा कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने। तो जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। लड़की ने इधर से जवाब दिया कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनवाने की, हलवाई की दुकान नाना जी का पाती। अब लड़के का बाप कैसा होता है, इस पर नमूने को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की का बाप कह रहा है लड़के के बाप से, हाजी साहब मेरी बेटी है, बेटा तुम्हारा है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है। तो हाजी साहब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात करते, मैं हाजी हूँ, मक्का देख करके आया हूँ, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है, मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान, कितना बड़ा सियाना है, काम भी नहीं निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। एक भूमियार था, दुनिया को ठक करके जा रहा था, तो बेटे से बोला बेटा मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा बेटा मैं फरिश्ते को ठगना चाहता हूं। कहा कैसे? कहा जब तुम पुरानी कब्र में मुझको दफन करोगे तो फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए। दिल पर हाथ रख करके बताइए ये 4 चक्का किसको मिला बेटी दामाद को, ये सामान किसको मिला बेटी दामाद को, ये भैंस बच्चे वाली किसको मिली बेटी दामाद को, इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आप। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल,
बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। पैगाम निकल गया। इतनी मोहब्बत में डूब करके आपने सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। जब तक डॉक्टर जवाब नहीं देगा तब तक दारू पीते रहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह चाचा आप फिसल गए। आपका लिहाज करके मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम, मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हाँ, जवान चौराहे पर बैठा हुआ था, बहुत बड़ा पियक्कर था। जब जाम पकड़ता था तो यूं यूं हिलता था, ऐसा लगता था कि तूफान आया, सुनामी तूफान। उससे किसी ने पूछा, अरे दारू पीते हो सही है कि गलत है? बोला सही भी है गलत भी। अब उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गई कि ये क्या बोल रहा है। उससे पूछा कि दारू पीना सही भी है गलत भी है, कैसे? बोला अगर कोई पिलाए तो सही है, किसी को पिलाना पड़े तो गलत। याद रखिए, चाहे पीना पड़े चाहे पिलाना पड़े, दोनों गलत है। पीने वाले को जितना गुना उतना ही गुना पिलाने वाले पर। मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, लेकिन हाथ जोड़ करके इस मसनदे रसूल पर आपसे वादा लेना चाहता हूं, सिर्फ दारू से आप बच जाइए, अल्लाह पूरे खानदान को बचा लेगा। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा, उसको हाथ में लीजिए, उसको तोड़ करके शराब के गिलास में डालिए आप। 2 मिनट में वो अंडा ऐसे पक जाएगा जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। मैं आपकी आंख से पट्टी हटा करके पूछना चाहता हूं कि चूल्हे में तो आग है, इसलिए कच्चा अंडा पक गया, टाइट हो गया। शराब के गिलास में कौन सी आग है? कच्चा अंडा आपने डाला, वो पक करके टाइट हो गया। मैं बताने के लिए जा रहा हूं, जो आग चूल्हे में नहीं है वो शराब के अंदर है। जब हलक के नीचे शराब आएगी तो अतड़ी को उसी तरह टाइट है। मुर्गी का गोश्त आप खरीद करके लाते हैं, मुर्गी का गोश्त लेकर के आइए आप, एक बोटी उठा करके आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक बोटी मुर्गी की गोश्त की बोटी शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। आपको नतीजा खुद अपनी आंखों से देखना नसीब हो जाएगा। 3 दिन के बाद जब देखेंगे जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा 3 दिन पहले था 3 दिन के बाद भी वैसा ही होगा। और जिस गोश्त की बोटी को आपने शराब की बोतल में डाली है 3 दिन के बाद देखिए उसका रंग चर्बी की तरह पीला पड़ जाएगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का हाल इसी तरह। एक जवान दारू पीता नहीं है मगर पीने वाले के साथ बैठता है, पीता नहीं है लेकिन पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ खेलता नहीं, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना करता नहीं, जिना करने वाले के साथ बैठता है। उसके बाप ने हाथ जोड़ करके कहा, बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। तो बेटे ने बाप से कहा कि अब्बा वो गलत है, अपनी जगह में सही हो। तो बाप को समझ में आया, इसको ऐसे समझ में नहीं आया। बाप ने कहा गुलाब बाग जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो जब चेक किया तो सारे सेब सलामत थे, एक सेब सड़ा हुआ था। जब वो फेंकने लगा तो बाप ने कहा वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखो। अब 3 दिन के बाद जब पेटी खोली गई तो सारा सेब सड़ गया। बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बेटा एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा दिया।
गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मैं अपने जवानों को कबूलियत की घड़ी में जबकि खुदा आसमान पर आ चुका है, दुआ करता हूं अल्लाह हमारे जवानों को पीने पिलाने से कदम कदम पर मामून और महफूज फरमाए। आप मुझको आंख फाड़ करके ऐसे ऐसे देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठो। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं आप। ये बगल में मरवाड़ी कौम है, मुश्किल से 1 किलोमीटर के फासले पर है मरवाड़ी कौम है। मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मरवाड़ी है, मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। मुसलमान को तरक्की नहीं, मरवाड़ी को तरक्की। मरवाड़ी को तरक्की है 2 वजह से, मुसलमान को तरक्की नहीं है 2 वजह से। इस वजह को सुना रहा हूं, दुआ करता हूं अल्लाह इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से आपको माला माल फरमाए। मरवाड़ी के अंदर 2 खूबी है, इस वजह से मरवाड़ी आसमान को छू रहा है, तरक्की के आसमान को छू रहा है। पहली खूबी मरवाड़ी की यह है कि मैं चैलेंज करता हूं आपको इस जलसे में मसनद रसूल पर, किसी भी वकील से पूछिए मरवाड़ी का केस अदालत में आता है, वो सीना ठोक करके बोलेगा आता ही। क्यों भाई? मरवाड़ी का झगड़ा नहीं होता, होता जरूर है मगर घर में हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। और मुसलमानों का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, अदालत में जाता। सिर्फ डोरी एक केस मुसलमानों का अदालत में 2011 के रिपोर्ट के हिसाब से 33 हजार चल रहा है। इस कौम को झगड़े ने तबाह कर दिया, उस कौम को तरक्की के आसमान पर इत्तिहाद ने पहुंचा दिया। दूसरी वजह, मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, मुसलमान की जमीन खरीद रहा है, मुसलमान बेच रहा है, वो खरीद रहा है, मुसलमान तबाह हो रहा है, मरवाड़ी को तरक्की है। दूसरी वजह कि मुसलमान में अगर कोई नीचे जाए तो सब उसको थूकते हैं, गाली देते हैं, ताना मारते हैं। और मरवाड़ी में कोई अगर नीचे जाए तो सब लोग मिलकर के उसको संभालते। 100 मर्तबा नीचे जाएंगे, 100 मर्तबा संभालेंगे। इधर से गिर गए उधर से संभालेंगे, उधर से गिर गए इधर से संभालेंगे। पूरी कौम मिलकर के गिरने वाले को उठाते हैं, पीछे रहने वाले को साथ में लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई मुसलमान ऊपर जा रहा है तो उसके घर का आदमी उसकी टांग पकड़ करके उसको नीचे करता है, बेटा बराबर मेरे ऊपर जाने की जरूरत नहीं। और मुसलमान का हाल क्या है मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। मेरी जबान होती तो आप मुझको कुर्सी से उतार देते। या आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉलेज जो देख रहे हैं, यहां पर शीशाबाड़ी में किसने बनाया? काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने बनाया। उनकी बात के हवाले से, उनके हवाले से मैं जो बात आपके करने के लिए जा रहा हूं, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। आज मुसलमानों का हाल यह है जैसे कुत्ता और घोड़ा। घोड़ा कुत्ते से कह रहा था मैं इतनी रफ्तार से दौड़ता हूं कि मेरे पैर की धूल आसमान में चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि यार तुमसे ज्यादा फास्ट तो मैं दौड़ता हूं, मेरे पैर की धूल अर्श पर चली जाती है। तो घोड़ा खफा होकर के बोला छोटा मुंह बड़ी बात करता है, ठीक है मुकाबला हो जाए। गुलाब बाग से दौड़ेंगे, बरसोनी पास करके जो कलाम चौक पहुंचेगा वो बाजी जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा।
तो सिकंदरपुर का घोड़ा दौड़ करके बरसोली पहुंच गया। वहां से पीछे मुड़ करके देख रहा है तो सिकंदरपुर का कुत्ता सिकंदरपुर ही में बैठा हुआ। उसने कहा यार दावे तो बड़े बड़े करते हो, लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। तो कुत्ते का जवाब सुनिए, यार मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी कौम ने मेरा पीछा कहां छोड़ा है। जैसे ही मैं सिकंदरपुर से दौड़ूंगा बरसोनी पहुंचूंगा, बरसोनी का कुत्ता रोक करके पूछेगा बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, कर कुत्ते ने काटा, तुमने कर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। हिंदू मुसलमान के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जैसा आप